नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा ने बनाया था कट्टरपंथी, दिल्ली को दहलाना था मकसद। राम मंदिर की आधारशिला रखते ही अयोध्या में बढ़ी जमीनों की मांग, कीमतों में 4 गुना की बढ़ोतरी। राजस्थान में कोविड मरीजों से अब मिल सकेंगे परिजन, भोजन भी उपलब्ध करा सकेंगे। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और केरल में पाकिस्तान प्रायोजित अलकायदा के बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का पता लगाया है। एनआई ने इस मामले में अलकायदा के 9 संदिग्ध आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि आतंकी दिल्ली एनसीआर समेत कई अन्य लोकेशन पर एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। एनआईए के अधिकारी के मुताबिक शुरुआती दौर की पड़ताल में इस बात की जानकारी मिली है कि इन संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान स्थित अलकायदा के आतंकियों ने सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी बनाया गया था। इन लोगों को दिल्ली एनसीआर समेत कई देश के कई हिस्सों में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना था। इन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए कई अलग अलग तरीकों से बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके लिए इनको काफ़ी पैसा भी दिया गया था। आतंकी संगठन के लोगों द्वारा दिल्ली जाकर वहां काफ़ी गोला बारूद खरीदने वालों से संपर्क साधने की भी कोशिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद यहां जमीनों के दामों पर भी इसका असर दिखने लगा है। वहीं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी है, अयोध्या में जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। पहले जो जमीन बिस्वा में बिकती थी, अब वर्ग फुट में बिक रही है। जमीन के कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति बताते हैं कि इन दिनों जमीन की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ज़्यादातर होटल और रेस्टोरेंट, धर्मशाला के लिए लोग अयोध्या में जमीन खोज रहे हैं। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को राहत देते हुए उनके परिजनों को पीपीई किट और अन्य एहतियातों के साथ मरीजों से मिलने और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने संक्रमित मरीजों के एकाकीपन व उसके कारण उत्पन्न तनाव को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार कोविड-19 मरीज जो राजकीय या निजी चिकित्सालयों में इलाज करा रहे हैं, उनसे उनके परिजनों और रिश्तेदारों को समस्त सुरक्षा एहतियात यथा पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, नियत दूरी आदि अपनाते हुए अस्पताल द्वारा तय समय अवधि में मिलने दिया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि मरीज के परिजन एवं रिश्तेदार यदि मरीज को घर से लाया खाना देना चाहते हैं तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जा सकता है। अब खबर राजधानी जयपुर से। जुआ खेलते हुए 5 जुआरी गिरफ्तार, 52,320 रुपए किए बरामद। जयपुर वेस्ट डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया, जिले में जुआरियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करने हेतु झोटवाड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। गठित टीम द्वारा इलाका थाना झोटवाड़ा में जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुआरी योगेश सोनी, मयंक सोनी, सुशील सोनी, नरेंद्र सोनी, प्रकाश सोनी, इन सभी को ताश पत्तियों पर रुपए दाव पर लगाकर हार जीत से जुआ खेलते हुए पकड़कर गिरफ्तार किया गया। पांचों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। राजधानी जयपुर के पावटा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह के दौरान भारतीय जनता पार्टी जयपुर देहात के नेतृत्व में पावटा सीएचसी में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। 223 यूनिट रक्त का हुआ संग्रहण। रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह व सांसद के द्वारा भेजे गए प्रोटीन पाउडर भेंट किए गए।
भारतीय जनता पार्टी जयपुर देहात के नेतृत्व में पावटा सीएचसी पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के तहत विराटनगर पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के मुख्य आतिथ्य में भाजपाइया द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि भिंडा ने कहा कि मोदी जी ने भारत देश को विश्व में मजबूत बनाने का कार्य किया है। रक्तदान शिविर में विशिष्ट अतिथि भाजपा जयपुर देहात उत्तर चोमू विधायक रामलाल शर्मा, बानसूर विधानसभा प्रभारी महेंद्र यादव, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा राजकुमार देवायुष, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निजी सहायक दलपत सिंह, जयपुर देहात जिलाध्यक्ष गौरव यादव, भाजपा ओबीसी मोर्चा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जगदीश कादिया ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश हित में अनेक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे पूरे विश्व में देश का व मोदी का डंका बज रहा है। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री कैलाश ताखर, शिक्षाविद जी एल यादव, नरेंद्र मोदी विचार मंच प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह, भाजपा ओबीसी मोर्चा महामंत्री मुखराम धनखड़, जिला महिला मोर्चा महामंत्री आरती सिंह, एससी मोर्चा उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद चौहान, महामंत्री निर्मल पंसारी, हितेंद्र लाटा, प्रागपुरा मंडल अध्यक्ष जयराम सिंह कोटपुतली, भाजपा मंडल अध्यक्ष यादराम जांगल, एडवोकेट रमेश रहीसा, पावटा मंडल अध्यक्ष प्रकाश राठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्री प्रसाद धनखड़, पूर्व सरपंच लाल सिंह शेखावत, मनोहर सिंह शेखावत पावटा, पूर्व उप सरपंच गिरिराज बोहरा, लीलाराम पीटीआई, मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह बडनगर, वीरेंद्र राठी, इमरान खान सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीण जन मौजूद रहे। इस दौरान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर संतोष वर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार जाट की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वाईमान सिंह अस्पताल जयपुर, स्वाईमान सिंह ट्रोमा सेंटर जयपुर एवं गुरुकुल जयपुर की टीमों ने 223 यूनिट रक्त का संग्रहण किया। नरेंद्र मोदी विचार मंच प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि रक्तदाताओं को जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा भेजे गए प्रोटीन पाउडर के डिब्बे सांसद के निजी सचिव दलपत सिंह द्वारा भेंट किए। अब खबर नागौर जिले से। हाईवे पर बिजली की रफ्तार से दौड़ता कंटेनर और उसके पीछे सायरन बजाती पीछा कर रही पुलिस की कई गाड़ियां। अक्सर ये दृश्य हमें फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन ये नज़ारा नागौर जिले के परबतसर, कुचामन सिटी, मौलासर, डीडवाना थाने इलाकों में गुजरने वाले मेगा हाईवे पर हकीकत में दिखा, जहां नशे में धुत एक कंटेनर चालक ने न केवल नागौर जिले में बल्कि सीकर जिले में भी कंटेनर को दौड़ाया। परबतसर से अनियंत्रित हुआ यह कंटेनर मंगलाना, कुचामन सिटी, मौलासर, दौलतपुरा, लोसल से गुजरता हुआ सीकर जिले के भगतपुरा तक जा पहुंचा। जानकारी के मुताबिक चालक परबतसर की ओर जा रहा था। मंगलाना के पास उसकी किसी से बहस हो गई और अचानक उसने परबतसर से यू टर्न लिया। इस दौरान चालक के दो साथी वहीं उतर गए। अब कंटेनर चालक ने वाहन को तेज स्पीड में दौड़ाना शुरू किया तो पुलिस के रोकने से भी नहीं रुका। कंटेनर चालक ने मानो ये तय कर लिया था कि पीछे आ रही पुलिस की गाड़ियों को आगे नहीं आने देना है। इसी प्रयास में उसने मंगलाना व छापरी के टोल नाकों के साथ साथ कई जगह पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को भी उड़ा दिया और ट्रेलर को सरपट दौड़ाता रहा। कुचामन पुलिस थाना क्षेत्र में एक कार को टक्कर मारने के बाद कंटेनर चालक मौलासर की तरफ निकल गया। इसके बाद मौलासर पुलिस भी कंटेनर के पीछे लग गई। अब 3 थानों की पुलिस कंटेनर के पीछे थी, लेकिन चालक अब भी पुलिस को पकड़ से दूर था। इसके बाद कंटेनर ने दौलतपुरा से लोसल की तरफ दिया। यहाँ लोसल पुलिस के साथ साथ बीच रास्तों में आम जनता ने भी बैरिकेड व टायर लगाकर कंटेनर को रोकने का प्रयास किया, परंतु चालक भीड़ भाड़ होने के बावजूद लोसल से निकलने में कामयाब हो गया। इसके बाद लोसल खूड मार्ग पर भगतपुरा गांव में कंटेनर चालक को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। दरअसल भगतपुरा में पुलिस ने कंटेनर को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। सड़क के एक तरफ सीमेंट ब्लॉक की फैक्ट्री होने के चलते वहां बड़ी संख्या में सीमेंट ब्लॉक थे। बाद भी चालक सीमेंट ब्लॉक को की साइड से कंटेनर को निकालने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो सका। नशे में धुत चालक ने ट्रेलर को कितनी बेफिक्री के साथ चलाया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई टायर बेफिक्री के साथ इस दौरान पूरी तरह से फट गए थे और ये टायर एक जगह तो सिर्फ रिंग नजर आ रही थी। पुलिस आरोपी चालक मुकेश को गिरफ्तार कर कुचामन थाने लाई।
आई। कुचामन थाना प्रभारी रामवीर जाखड़ ने बताया कि जब्त किए गए कंटेनर को खोलने पर उसमें कंबल निकले जो लुधियाना से मुंबई ले जाए जा रहे थे। कंटेनर में शराब या कोई भी अन्य अवैध वस्तु होने की सारी बातें निराधार साबित हुई हैं। गिरफ्तार हुए चालक मुकेश से पूछताछ में सामने आया कि जब उसकी मंगलाना में दूसरों से झड़प हुई और बाद में उसके पीछे पुलिस लगी तो वो घबरा गया और घबराहट में उसने गाड़ी को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला करीबन 80 किलोमीटर तक चला। इस दौरान कंटेनर बेवजह गति से परबतसर, कुचामन, मौलासर, डीडवाना और लोसल थाना इलाकों से गुजरा। पुलिस ने चालक के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। शाम को एक कंटेनर के चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही से चलाने की बात सामने आने पर कुचामन पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। मौलासर थाने को भी इतला दी गई। बाद में लोसल के पास उसको दस्तयाब कर पकड़कर कुचामन थाने लाए। चालक शराब के नशे में था जिसका मेडिकल कराया गया और ट्रक को जब्त किया गया है। अभी वर्तमान में 185 एमवी एक्ट के तहत ट्रक चालक का गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में पड़े माल को पुलिस जाब्ते और वर्ताधिकारी साहब की मौजूदगी में अनलोड करवाया गया तो उसमें 240 कंबल थे, कंबल के कार्टून थे जिनको वापस लोड करवाया गया और एक नवोदय विद्यालय के पास में एक I-20 गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया था जिसका भी परिवादी के आने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी एक्सीडेंट की। शुरुआती जांच में क्या सामने आया, किस वजह से ट्रक चालक ने इस तरह से गाड़ी चलाई? मंगलाना के पास में ट्रक चालक की किसी से कासूनी हो गई थी, इसलिए वो उसने ये सोचा कि पीछे किसी ने गाड़ियाँ लगा दी, इसलिए वो ट्रक को तेज़ गति और लापरवाही से भगा ले गया। उसने सोचा पीछे कुछ गाड़ियाँ लगी हुई, उस डर के मारे ये भगा ले गया। अब खबर सीकर जिले से। नीमका थाना गांव सावलपुरा तवरान में धूल से परेशान होकर खनन में चलने वाले डंफरों को रोककर सड़क पर पानी डलवाने की मांग की। डंफरों को रोकने से डंफरों की लंबी लाइन लग गई। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार खान मालिकों को तेज गति से चलने वाले डंफरों व धूल उड़ने की शिकायत दी थी, लेकिन किसी ने भी ग्रामीणों को नहीं तो हमने डंफरों को रोक दिया गया। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि खननकर्ताओं के डंपर रात दिन चलते हैं जिससे पूरे दिन धूल उड़ती है, जिसमें हमारे घरों में धूल जम जाती है और डंपर इतनी तेज गति से चलते हैं कि पिछले दिनों में एक भैंस, 2 गाय, बकरियों के पैर टूट चुके हैं। पिछले दिनों तो एक गाय डंपर की टक्कर से मर गई थी जिसको खननकर्ताओं द्वारा चुपचाप मिट्टी में दबा दिया गया। साथ ही इलाके में अवैध खनन कर बिना रवाना के तेज गति से चलने वाले डंपरों के बारे में भी बताया कि रात को कई डंपर अवैध खनन से भरे तेज गति से जाते हैं जिनसे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। सावलपुरा तवरान के ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच मामराज गुज्जर को भी तेज गति से चलने वाले डंपरों के बारे में जानकारी दी थी और उपखंड प्रशासन को व जिला प्रशासन को भी कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूचना पर अजीतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को शिकायत की तो अजीतगढ़ थानाधिकारी स्वाई सिंह में जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की कि कहा कि 3 दिन में 4 टैंकर पानी के डलवाने के लिए कहा तो ग्रामीण मान गए और डंपरों को जाने दिया। साहब मेरा नाम है जयराम गुजर और मेरे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, दिक्कत हो रही है, जीवो भी आराम हो रही है और डंफराला जो मनमानी कर रहा कि जे बाग गाँव जे दौड़ाव जे जच्चे जियाँ चलाव जे जच्चे जियाँ करें मन मर्जी हो रही है। आंकल को पग तोड़ दी, गाय को पग तोड़ दी, भैंस को तोड़ दी, टाबर को तोड़ दी, छेड़ी को तोड़ दी, कोई खेबाड़ो को ना कोई मजबूरी है भाई कि जीवो आराम हो रही है। घेड़ो लियावा तो 3 आंगन माटी छट जाए जे 24 घंटा डंपर चाले जे। हम एक डंपर वाला तो रोके थे जो वो तो बाठा का माड़ो करी छटा ले को वो आदमी माड़े भी छटा सके थे, चोरी को माल भी हर चोरी को और चाहे साहूकारी को मान की मतलब है हर खाड़ा पड़ जाए तो कोई सुधराओ को ना। मेरा नाम रामउतार गुजर है, मैं यहीं सावलपुरा तवरान का निवासी हूँ। ये ML नंबर 48/2011 महेंद्र गोयल की लीज है। इतनी भयंकर ब्लास्टिंग करता है, रात दिन लीज एरिया से बाहर भी खनन करता रहता है। कोई ग्रामीण कुछ आवाज़ उठाता है तो उसके झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उसकी एलेक्ट्रिसिटी लगा दी जाती है, उसको पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसलिए हर ग्रामीण खौफ में जीवन जी रहा है। चारों तरफ रात दिन मिट्टी, धूल, धुआं, प्रदूषण फैलता है।
हर ग्रामीण दमा, एलर्जी, सिलिकोसिस, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। कई ग्रामीण अब भी टीबी के पेशेंट बने हुए हैं। इसलिए कोई भी ग्रामीण इस गोयल के खौफ के आगे सब हार मान चुके हैं। इसलिए कोई भी ग्रामीण यहाँ आगे आने से डरते हैं। यहाँ से डंपर 2 नंबर के जाते हैं और मेरे घर खान से 200 मीटर दूर है। ये धूल उड़ती है, टावर घर से बाहर निकलते हैं और ब्रेक नहीं टच करते हैं। गाड़ी वालों कहते हैं तो मालिक से बोलो, खान मालिक से बोलो, सीढ़ियाँ उठाते हैं और मन मर्जी करते हैं गाड़ी वाले। अब बैठे थे उसके ऊपर कर भी भगा के ले गए आदमी के, आदमी पलट के निकल गई। थोड़ी देर बाद में सेठ मालिक आया, वो कुछ नहीं बोला आपकी गाड़ी वालों को। अब खबर 12 जिले से। भाजपा मंडल समरानिया के कार्यकर्ताओं ने किशनगंज विधानसभा के पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में विद्युत विभाग केलवाड़ा के सामने तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन किया। ललित मीणा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक ललित मीणा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर बिजली की अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर बरसे। ललित मीणा ने उद्बोधन में बताया कि पिछले महीनों से क्षेत्र की जनता बिजली की समस्याओं से जूझ रही है। समरानिया, केलवाड़ा सहित ग्रामीण क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर, बिजली ट्रिपिंग एवं लगातार बिजली कटौतियों से होने से क्षेत्र की जनता को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धरने को मंडल अध्यक्ष केसरी लाल मेहता, भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन काशीलाल मेहता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता भाजपा देवाशीष शर्मा ने भी जमकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर जमकर बरसे। धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नियमित मास्क का उपयोग किया। पूर्व विधायक ललित मीणा ने के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया। ये हमारा पेनावदा IN ऑफिस में किसानों का धरना था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। आज इस धरने के माध्यम से जो बिजली में हमको इस इलाके में दिक्कत आ रही है, उसके लिए हम 31 तारीख को पूर्व में पूरे राजस्थान में सभी ग्रेडों पे ज्ञापन दिए। उस समय हमने अपनी लोकल मांगे भी रखी, उनका सुधार नहीं हुआ, इसलिए आज हमको IN केलवाड़ा पे हमको धरना देना पड़ा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हमने अल्टीमेटम दिया है कि हमारा जो खुशियारा 33 kV है, सेम्बली फाटक 33 kV है और हमारा सिरसोद खुर्द हमारा जो 33 kV है, इन पे दिन में लाइट कर दी। और अभी वर्तमान में काश्तकार की जो फसल आने वाली है वो बड़ी हो चुकी है, वो रात को लाइट नहीं दे सकता है। 12 दिन 10 दिन हमारी डिमांड है कि दिन में लाइट दी जाए, इसको एडजस्टमेंट किया जाए। और हमारे ये जो 33 kV है हमारा सेम्बली फाटक, उस पर 5 का नया ट्रांसफार्मर की डिमांड है, उसके बिना लोड उठा नहीं रहा। खुशियारा 33 kV का जो ट्रांसफार्मर है उसका ऑयल ही चोरी हो गया है। उसका ऑयल चोरी हुए लगभग 3 महीने हो गए, उसमें ऑयल नहीं डाला गया है। किसानों को इतनी तकलीफ आ रही है, इसलिए आज ये मुख्य मांगों को लेकर IN ऑफिस में धरना दिया। और आज हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर इनमें GSSों पे, ये 6 GSS हैं, इन GSSों पे सुधार नहीं होता है तो आगामी आने वाले दिनों में हम NH 27 पे धरना देंगे और चक्का जाम करेंगे। उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी, विभाग की होगी। आज हमने चेता दिया है और अपनी मांगे उनके सामने रखी है। काश्तकार को जो 72 घंटे में DP दिलाने का जो वर्तमान सरकार वादा करती है, उसके लिए काश्तकार 2-2 महीने से चक्कर कटा रहा है, घर काट रहे हैं, उनके घरों की DPयाँ नहीं दे रहे हैं। काश्तकार को एग्रीकल्चर की DPयाँ नहीं मिल रही है, स्टोर में यहाँ पे ख़त्म है, ये कह के काश्तकार को भगा दिया जाता है। दलाल यहाँ सक्रिय हैं। और मैं आपसे निवेदन करूँ, बहुत इस इलाके में हालत ख़राब है, वसूली का काम चल रहा है VCR के नाम पर दबाव डालकर, इसलिए आज ये धरना था। हमने चेतावनी दी है, आगामी आने वाले समय में आज हमने अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से रखी है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो हम आगामी आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे और वो भयावह होगा, चाहे उसके लिए हमको जेल जाना पड़े और चाहे हमको अंदर बंद रहना पड़े। मैं आपके माध्यम से यही चेतावनी। अब खबर झालावाड़ जिले से। बकानी क्षेत्र में बढ़ रहे लगातार कोरोना के मरीजों को देखते हुए आज बकानी तहसीलदार गोपाल सिंह हाडा द्वारा बस स्टैंड पर सरकारी वाहन से आकर जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए घूमता है या दुकानों पर बैठे नजर आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और चालान भी बनाए गए हैं।
वहीं तहसीलदार गोपाल सिंह हांडा ने बताया कि मुंह पर डबल लेयर वाला मास्क लगाना अनिवार्य है। गमछा या रुमाल लगाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नज़ारा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार तहसीलदार द्वारा लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। फटकार लगाई जा रही है कि बिना मास्क के घूमते नजर आने पर कार्रवाई की जाएगी। अब खबर श्री गंगानगर जिले से। सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युत परियोजना के आवासीय कॉलोनी मेन गेट के स्थित BL फिलिंग स्टेशन के पास शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे ट्रक यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुहूर्त से शुभ मंत्रों के उच्चारण के साथ यूनियन अध्यक्ष श्रवण कुमार बेनीवाल को तिलक पदभार ग्रहण करवाया गया। सर्वसहमति से बेनीवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया, तो वहीं उपाध्यक्ष राजेश सहारन, संरक्षण राकेश बिश्नोई को बनाया गया। इसके साथ साथ सुनील झोरड़, माल सिंह, कालू स्वामी, अनिल बेनीवाल आदि ने माला पहनाकर सभी यूनियन नवयुक्त पदाधिकारियों को स्वागत किया। कार्यालय समक्ष टेंट लगाकर पहुंचे सभी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि ट्रक यूनियन कार्यालय के शुभारंभ के दौरान थर्मल में चल रहे समस्त ट्रक चालक एवं मालिक उपस्थित रहे। कार्यालय उद्घाटन के बाद यूनियन संरक्षण राकेश बिश्नोई ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी ट्रक चालक एवं मालिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह यूनियन जिसमें सीमेंट कंपनियों से मिल रहे काम भाड़े और संचालकों के करते हुए कहा कि यह यूनियन जिसमें सीमेंट कंपनियों से मिल रहे कम भाड़े और संचालकों के प्रति कंपनियों की मंशा सही नहीं होने को लेकर बनाई गई, जिसमें आने वाले समय में ट्रक संचालकों को जायज भाड़ा मिलने आदि की मांग रखी जाएगी। इतना ही नहीं, राकेश बिश्नोई ने कहा कि सीमेंट कंपनियों की मनमर्जी को सहन नहीं किया जाएगा। यूनियन अध्यक्ष श्रवण बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि सीमेंट कंपनियों ने 22 सितंबर तक का भाड़ा बढ़ा देने का समय मांगा है। अगर 22 के बाद भाड़ा नहीं बढ़ाया तो आगे रणनीति तैयार कर ट्रक संचालकों के सहयोग द्वारा चक्काजाम किया जाएगा। अब खबर नागौर जिले की कुचामन सिटी क्षेत्र से। ग्रीन खारिया क्लीन खारिया अभियान के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तरी खारिया में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल ने ग्रीन खारिया बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वे शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम खारिया को अव्वल बनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस अवसर पर मूलाराम आनंद राम ने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यालय के संस्था प्रधान प्रकाश सिंह रनवा के मानव जीवन के लिए पेड़ पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन से मानव कल्याण पर प्रकाश डाला। इस मौके पर समस्त स्टाफ के साथ कई ग्रामीण मौजूद थे। खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी से। मकराना में भारतीय किसान संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित हुए। राजू राम भामू को तहसील प्रचार प्रमुख नियुक्त किया गया। तत्पश्चात उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम किसानों की कई प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन दिया गया। गिरदावरी समय पर नहीं होने के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य में बिकने वाली फसलों की तुलाई व टोकन व्यवस्था में विलंब हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसकी गिरदावरी जल्द करवाकर टोकन व्यवस्था चालू कर फसल तुलाई की शुरू की जाए। टिड्डी प्रकोप के कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, ताकि किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा मिल सके। कोऑपरेटिव व्यवस्था से कृषि कार्य के दौरान किसान की मृत्यु होने पर प्रस्तावित 10 लाख का बीमा क्लेम जल्द से जल्द चालू किया जाए। पूर्व में जारी योजना के अनुसार कृषि विद्युत बिलों में दिए जाने वाला 833 रुपये प्रति माह का बकाया विद्युत अनुदान एक मुश्त विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए। फसल बीमा की विसंगतियों को दूर कर फसल खराब का क्लेम दिलाना सुनिश्चित किया जाए। किसान व ग्रामीण परिवेश में लॉकडाउन के दौरान व तत्पश्चात घरेलू एवं कृषि बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि को वापस कम किया जाए। असमय बारिश होने पर खराब मौसम की वजह से फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा दिलवाया जाए। इस समय जिला युवा प्रमुख मोहन राम डारा, तहसील अध्यक्ष रामनिवास नेत्रा, तहसील प्रचार प्रमुख राजू भामू कालवा, ग्राम अध्यक्ष किस्ना राम डूडी, मंत्री अर्जुन सिंह, बजरंग सिंह सफेद, हरिराम नेत्रा सहित कई किसान मौजूद रहे। अब खबर चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र से।
एक आदमी 17 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ जाता है। परिवार वाले उसको खोजते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है। परिवार थक हार कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने की जद्दोजहद में लग जाता है। फिर अचानक से एक दिन परिवार के पास कॉल आती है। फोन पर दूसरी तरफ एक व्यक्ति होता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही उसकी पत्नी पहचान जाती है कि यह उसके पति की आवाज़ है, जो बरसों पहले बिछड़ गया था। यह कहानी सैकड़ों हिंदी फिल्मों का प्लॉट रही है, लेकिन हम आपको यह कहानी जो हकीकत है आज क्यों सुना रहे हैं। यूपी की मैनपुरी में रहने वाली रजनी 17 साल फिर से बेहद खुश है। इस खुशी की वजह जानने के लिए हमें 17 वर्ष पीछे आना पड़ेगा। दरअसल 17 वर्ष पूर्व रजनी के पति सतीश कुमार घर से यह कहकर निकले थे कि ड्यूटी पर जा रहा हूं, जिसके बाद सतीश कुमार घर लौटे ही नहीं। उस समय रजनी के बेटे शुभम की उम्र 8, सुभाष की उम्र 10 साल और एक बेटी जिसकी उम्र 12 साल थी। रजनी ने हर जगह अपने पति सतीश कुमार की तलाश की। न जाने कितने ही मंदिरों मस्जिदों में मत्थे टेके, न जाने कितनी कितनी मिन्नतें मांगी, लेकिन सतीश कुमार का कोई अता पता नहीं लगा। थक हार कर परिवार जयपुर के जोटवाड़ा में आकर बस गया, लेकिन यहाँ भी रहकर पति को खोजने की कसक उनके मन में उठती रही। लेकिन पति का 17 सालों तक कुछ पता नहीं लगा। लेकिन एक दिन पहले जब इनके फ़ोन की घंटी बजी तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके पति सतीश कुमार मिल चुके थे। सरदार शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से एक कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार मीना ने बताया कि सतीश कुमार जब अपने घर से निकले थे तब वह सरदार शहर आ गए थे, जिसके बाद यहीं पर होटलों में काम करने लगे और इसके बदले में होटल वाले इन्हें खाना खिलाते थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई होटलों में काम किया, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद सतीश कुमार यादव की तबीयत खराब हो गई और सांस की बीमारी हो गई, जिसके बाद होटल वालों ने इन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद हाईवे पर स्थित होटल के मालिक सुरेश चारण को मिले। उन्होंने इसकी सूचना सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मीना को दी। पहले तो सोचा कि जोधपुर के अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए, लेकिन फिर बाद में इन युवाओं ने एक प्रयास किया और उनके परिवार को ढूंढने का इनका प्रयास सफल रहा। इन युवाओं ने यहाँ वहाँ से जानकारी जुटाकर पता लगाया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसके बाद यूपी के मैनपुरी से एसपी से बात की तो एसपी ने इनके परिवार को ढूंढने में मदद की और पुलिस ने इनके परिवार को खोज निकाला। खुशी है कि 17 साल एक पत्नी को उसका पति मिल गया, वहीं 3 बच्चों को उनका पिता, वहीं सतीश कुमार को भी अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश नजर आए। इस दौरान सतीश कुमार की पत्नी रजनी की आंखें भर आई। 17 साल बाद पिता को पाकर बेटा सुभाष भी खुशी के मारे रोने लगा। वहीं टूटा हुआ परिवार एक बार फिर से मिल गया। सतीश के जिले का पता चलते ही सुरेश चारण और सतीश मीना ने मैनपुरी के एसपी से बात की और पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद एसपी ने सतीश के परिवार को खोजबीन की तो पता चला कि परिवार काफ़ी समय पहले ही जयपुर के जोटवाड़ा चला गया है। जिसके बाद परिवार वालों के नंबर पता किए गए और जब परिवार वालों की व्हाट्सएप पर सतीश के बाद कार्रवाई की गई तो उन्हें पहचाना गया। जिसके बाद सामाजिक संस्था ने सतीश को उसके परिवार वालों से मिलाया। सतीश से मिलकर परिवार वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मीना शहर में चलाते हैं निःशुल्क एम्बुलेंस और आज से कुछ साल पहले शहर में मेगा हाईवे पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें आधा दर्जन लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंचने के कारण लोगों की मौके पर ही मौत हो जाना सुनील मीना के मन को विचलित कर गया। उसके बाद से ही उन्होंने सोचा कि वह अब एक निःशुल्क एम्बुलेंस शहर में शुरू करेंगे और उन्होंने अपनी बाइक बेचकर किश्तों पर एम्बुलेंस निकलवा ली और आज जहां कहीं भी दुर्घटना होती है, वो अनन्य किसी आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो सुनील मीना स्वयं एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंचते हैं और ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। सुनील मीना शहर में खुद का एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जिससे एम्बुलेंस का खर्चा निकालते हैं। सुनील मीना पहले भी गुमशुदा लोगों और अनाथ आश्रम में भेजना या फिर उनके परिजनों तक पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। 15 साल पहले निकल गए थे तो अब मिले हैं ये इतने दिन बाद। मैं काफ़ी ढूंढो मिले नहीं। तो कैसे निकले थे घर से? इनका दिमाग ऐसे ही जाते ऐसे निकल गए अपन ऐसे रहे। हमसे बोले हम जा रहे नौकरी करें, हम अंदर रहते खाना बना रहे निकल गए, फिर ढूंढते रहे मिले नहीं। अब आपको कैसा लग रहा है ये मिले तो? हमें बहुत अच्छा लग रहा।
अब कैसे मिले जी? इन्हें बताओ, मैं तो फ़ोन करके फिर इधर आए मैं। आपका नाम? रजनी। गाँव कौन सा? और जो व्यक्ति हैं मूलतः यूपी के रहने वाले हैं और ये करीब 17 साल पहले अपने घर से निकल गए थे कि थोड़ी मानसिक हालत इनकी ख़राब थी। तो फिर 17 सालों में भटकते भटकते होटलों पर रहे और जब तक होटल वाले अपना काम करवाते इतने दिन इनको रख दे, फिर बाहर निकाल देते। अब भी 17 साल बाद में इनको थोड़ी सी सांस की बीमारी हो गई तो होटल वालों किसी काम के नहीं तो होटल वालों ने निकाल दिए। ये भटकते हुए सरदार सर पहुँचे तो हमारे मित्र हैं यहाँ पर सुरेश जी चारण, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम जोधपुर अनाथ आश्रम में इनको लेकर चलते हैं, वहाँ इनकी अच्छी केयर होगी। लेकिन फिर हमने विचार किया, इनसे बातचीत की तो इन्होंने थोड़े से हमें हिंट दी कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के जो इनका ज़िला है वहाँ हमने एसपी साहब से और वहाँ के जो दरोगा जी हैं उनसे बातचीत की तो काफ़ी हमें सहायता मिली। तो पता चला कि इनका परिवार है वो जयपुर आ गया कमाने के लिए। तो फिर परिवार के कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिले तो उनसे व्हाट्सएप पे हमने बातचीत कराई तो ये पहचान गए परिजनों को। और अभी जो गुमशुदा व्यक्ति जो थे 17 साल से, उन्होंने भी अपने परिवार को पहचान लिया और पूरा परिवार बहुत खुश है और हमें भी बहुत खुशी है कि अनाथ आश्रम की बजाय आज ये व्यक्ति अपने घर जा रहे हैं। सर आपका नाम? देखिए, आज मुझे मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, जितनी खुशी इनके परिवार को हो रही है उससे ज़्यादा हमारी टीम को हो रही है जो समाज सेवा का क्षेत्र में सरदार शहर इनके आसपास के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। और हम एक सफल हुए हैं, बिछड़े हुए परिवार को 17-18 साल के बाद मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, आज 22-23 साल के हो रहे हैं और अगर आज मिल रहे हैं, उनको खोया हुआ बाप मिला है, एक पत्नी को खोया हुआ पति मिला है, इससे बड़ी हमें खुशी कुछ नहीं हो सकती। सुबह से उनके परिवार की कॉल आ रही है, बहुत खुशी है और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इन्हीं की खुशी में हमारी खुशी नियत है और ऐसे बेसहारा लोगों, भटके हुए लोगों के लिए सदैव हम एक सामाजिक प्रयास करें, यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपको कैसे मिले? सर मेरा एक छोटा सा ढाबा है सरदार शहर से आगे। ये भटकते हुए 10 दिन पहले हमारे पास आ गए थे, लेकिन जब हमें लगा कि ये पारिवारिक आदमी है, सम्भ्रात घर से हैं, कुछ हालात है बताने में असक्षम थे, लेकिन उनको पारिवारिक वातावरण दिया, ये घुल मिल गए। उसके बाद हमने धीरे धीरे इनका एड्रेस कलेक्शन किया और लास्ट में जो निष्कर्ष निकला वो यूपी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से था। और आगे की कार्रवाई से पता चला कि इनका परिवार जयपुर कमाने के लिए आया, वहीं से ये मंदबुद्धि होने के कारण सांस की तकलीफ थी, डिप्रेशन के वजह से वहाँ से भटक गए वापिस। लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया, मात्र उपयोग किया और दोस्तों के सहयोग, तमाम आप जैसे मीडिया कर्मियों के सहयोग से इनको परिवार से मिला रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पिताजी हमारे निकल गए थे, काफ़ी टाइम हो गया, इनको 17 साल हो गए। आज मिले हैं सुरेश जी चारण जी की वजह से, इनका बढ़िया सहयोग रहा है। इन्होंने हमारे को फ़ोन करके इतला किया, हम एड्रेस पे पूछे, ये हमारे को संपर्क के लिए बढ़िया गया। अब कितनी खुशी हो रही है? हमारे को बहुत खुशी हो रही है सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम प्रॉपरली मैनपुरी और गाँव है हमारा, रहते फ़िलहाल जयपुर में जोटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया। कहाँ से गुम हुए थे? ये जयपुर से गुम हो गए थे। आपका नाम? मेरा नाम शिवम सिंह चौहान। अब खबर जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र से। लोक देवता बाबा रामदेव जी का मुख्य दिन शुक्ल पक्ष दूज होने के कारण श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। बाबा के श्रद्धालुओं के सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर प्रशासन व पुलिस प्रशासन को कोरोना वायरस की गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जन जन के आराध्य आस्था का प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव जी की पवित्र धार्मिक नगरी रामदेवरा में सामाजिक एकता का प्रतीक बाबा रामदेव जी का आज शुक्ल पक्ष दूज होने के कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अधिक है। आज चंद्र दर्शन होने के कारण कई दूर दराज से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात पंजाब के श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं और बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन कर धार्मिक आस्था का लाभ ले रहे हैं। सवेरे जल्दी पंचामृत से बाबा रामदेव जी की समाधि का अभिषेक मुख्य पुजारियों द्वारा किया गया। उनके बाद आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए समाधि के दर्शन करवाए जा रहे हैं। आज रामदेवरा के दूज होने के कारण ज़्यादा लोग भीड़ है, उनको समझाइश की जाए, अपील की जा रही है कि राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना की, उसी के तहत अपने दर्शन करें और उनकी पूर्ण पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करें। और सबको ये कह रहे हैं कि बचाव ही उपचार है, इसलिए पूरे अपने सहयोग के साथ में ग्राम पंचायत का सहयोग करें। चौथा नाम भेल, ग्राम पंचायत अधिकारी रामदेव।
स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।